आज आप लोगों को रीजनिंग श्रृंखला, क्या है, रीजनिंग में श्रृंखला चैप्टर है, वो पढ़ाएंगे। सबसे पहले बताइए, एक सवाल है, ए है, बी है, सी है, ई है, एफ है, जी है, आई है, के है। ऐसा सवाल यदि रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा सवाल यदि रहेगा, तो सबसे पहले हमको देखना है इसका रिलेशन कैसे बना है। इसका मतलब होता है खाली जगह, क्या होता है, खाली जगह, खाली जगह में भरना आता है, क्या क्या करना आता है, भरना आता है। तो वैसे हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी, फिर से यहाँ खाली जगह, तो ई एफ जी खाली जगह, आई के है। तो हमको एक पता चला, चलो ये तो लगातार कुछ लिखा हुआ है, तो लगातार वाला क्या लिखेंगे, देख के लिखेंगे। देखो ए बी डी ई एफ जी एच आई जे के, रिलेशन बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एच जे। जिस ऑप्शन में ई रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल बताना, सबसे बताओ तो बाबू, ई उतार, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्लीन कर देता हूँ। चलो एक सवाल बताओ तो बाबू, चलो डबल ए, एक मिनट, हाँ, ए डबल ए माइनस बी माइनस ए बी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस कितना, डी ई। अब एक चीज देखना बाबू, यहाँ पे ऐसा ऐसा सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितना हो रहा है, 16। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इसको पहले देखें, इसका मतलब क्या होता है, खाली जगह, इसी जगह भरना आता है ना, खाली जगह। तो ये ऑप्शन भी लिखा होता बाबू, ऑप्शन जल्दी लिखा होता। हाँ हाँ, डी डबल सी, क्या, डी ए, हाँ, ए बी, ए डी ई, ए बी डबल ए डी, और है। चलो ऐसा सवाल है, सबसे पहले हम क्या लिख दिए, है बाबू, सबसे पहले क्या लिख लिए, पहले गिन लेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसे गिनेंगे। क्या करेंगे, गिनेंगे। ये क्या हो रहा है, 16, तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का क्या होता है, 4 4 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिख देंगे। तो इसको मेन रूप से 4 भागों में पहले बांट के देखते हैं। ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा तो दो दो भाग में बांट के देखेंगे, 4 भागों में बांट के देखेंगे। कितना भागों में, 4 भागों में बांट के देखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। इस समझ में आया, आप समझिए। इसके बाद यहां सबसे ज्यादा कौन सा अंक है, यहां पे है एबीसी, यहां पे है। तो इसके बाद यहां 3 अंक है, यहां 2 अंक है। सबसे ज्यादा जो अंक रहेगा उस पर ध्यान देंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी। यहां डबल ए है, यहां बी है, डबल ए है, बी है, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखना, यहां ए है, सी है, ए है, सी है, यहां ए है, खाली जगह डी ई है, दिखाई तो दे रहा है। अब ये अच्छे से समझना, एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, तो सी से पहले बी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ई यहाँ पे देखो, डी से पहले क्या है, मतलब सॉरी, ई से पहले क्या है, ई से पहले क्या है, डी। अब यहाँ पे देखना, ई तो हो गया। तो हमको 2 चीज से एक समझ में आया, सबसे अंत वाला जो 2 अंक है वो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वाला है, इससे पहले एक कम वाला है। तो कहने का ई के बाद ई से पहले क्या होता है, कोई दिक्कत। आप बताओ, यहाँ सी से पहले क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ सी लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, चलो डी लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। यहाँ पे हमको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो बी से पहले क्या होता है, समझ में आया। आप देखना ध्यान से, इस 2 अंक पे हमको पहले का 2 अंक नहीं चुनना है। इस 2 अंक, ए बी है, मतलब ए के बाद क्या होता है, बी के बाद क्या होता है, सी के बाद क्या होता है, डी के बाद क्या होता है। हमको ई बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। अब ऐसा सवाल में देखेंगे, ई दोनों अंक पे कौन है, ई दोनों अंक बच गया, बचा कि नहीं, बच गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
डबल ए लिखा हुआ है, मतलब डबल ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एगो ए है, यहाँ पहले से एगो ए है, यहाँ एगो है। अब ध्यान देना, हमको समझ में आ रहा, चलो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए। तो हम यहाँ पे ए लिख के देखते हैं रिलेशन हो रहा है कि नहीं। हमको नहीं पता इसका रिलेशन होगा कि नहीं, हम देखते हैं। यहाँ ए हो गया, तो ये बताओ यहाँ पे पहले बाद वाला ए है, पहले वाला भी ए है, सेम का सेम है, यहाँ ए है, इससे पहले भी ये होगा, तो यहाँ ए है। अब हम ध्यान देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से, पहले अच्छे से इसको मिटा देता हूँ सबसे, हमको रिलेशन पूरा के नहीं, ध्यान देना। सबसे पहले हम अंत वाला काम किए थे, अंत वाला काम किए थे ना, सबसे अंत वाला काम किया, ई दोनों अंक पे ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ, डी हुआ, ई रिलेशन पूरा हो गया। यहाँ पे ए बी ए है, ए है, डबल ए मतलब डबल ए है, डबल ए है, तो रिलेशन दोनों चारों में हो रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी ए। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये बताओ बाबू, कौन सा ऑप्शन होगा, दो। तो हमको गोला कर लेना था कितना में, दो में। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं। चलो ये अच्छे से अब बना लेना। आप देखो हल्का था कि भारी था। चलो आप सवाल अगला बताओ, अगला बताओ जल्दी सवाल क्या है। माइनस डबल ए माइनस 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 सही लिखे हैं, हाँ, माइनस डबल ए, कोई दिक्कत। अब ऑप्शन बताना बाबू। डबल बी डबल ए बी डबल ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए। आप बाबू यार ध्यान से देखना, ऐसा सवाल हम पहले सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो 16 का गुणनखंड कितना होगा, 4 4 होगा। तो कहने का तो हम कितना कितना भागों में बांटेंगे, 4 भाग। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई दिक्कत। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस जो भाग बटा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अंक कौन कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। आप ध्यान देना तुम अच्छे से, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। यहाँ डबल ए है, बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ बी है, बीच में ए है, पहले क्या है, यहाँ बी है, यहाँ भी क्या है। अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, हमको इस दोनों से समझ में आ रहा है, पहले भी बी लास्ट भी, जो पहले लिखा वो भी बी, मतलब पहले लास्ट सेम है, ये भी पहले लास्ट सेम है। तो ये जो बाद वाला बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बताओ बी डबल ए, तो बिचला वाला सेम है डबल ए, तो यहाँ भी बिचला वाला क्या हो जाएगा, ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए। ये बताओ बाबू, बिचला डबल ए है, तो इस साइड में क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, तो बी बी होगा। समझ में आया कि नहीं। तब इसका आंसर बी बी ए बी। इस चारों में से कौन सा होगा, ये बताओ बाबू, कौन सा होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ये अच्छे से लिख लेना, और ये अच्छे से आ रहा है ना। यहाँ से लेकर नीचे। चलो चलो बाबू, ये अथी करो, इसको क्लीन कर देता हूँ। ये समझ में आ रहा है अच्छे से। आप देखो यहाँ पे, हाँ आगे बताओ। ए माइनस माइनस बी सी माइनस सी कॉमा माइनस बी सी डी, कॉमा के बाद क्या बोली हो, डी ई माइनस, ये सही है, लिख दिए है। चलो ऑप्शन बताओ बाबू। बी क्या, थर्ड में बता, डबल ए
देखो तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में करते थे बांटते थे, लेकिन इसमें बांटा हुआ तो पहले से है ना, तो बांटने की जरूरत है नहीं है। तो सेकेंड स्थान में क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा जगह लिखा हुआ, सबसे ज्यादा अंक लिखा हुआ जहां पे उस पर, इस पे ध्यान देने हैं। एक साथ सबसे ज्यादा अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, बी सी डी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखना बाबू, अच्छे से देखना, यहाँ बी सी डी है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो डी ई, अब सबसे अंत में क्या है, ई है। तो कुछ समझने, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ई। बाबू यहाँ पे तो अच्छे से ध्यान दो, तो सही लिखे है यहाँ पे बी सी डी है कि बी है। चलो आप ध्यान दे देना अच्छे से। अब ई हमको ध्यान में आया, बी है, सी है, डी है, कुछ है, ये डी है, तो बताना चाहिए, हम वही तो पूछे। हम ये बोल यही है ना, हमको पता चल गया ना कौन सा गलत था, हमने बोले थे। चलो यहाँ पे वो चीज समझ में आ गया, यहाँ डी है, यहाँ डी है। थर्ड और सेकेंड वाला फोर्थ वाला सेम है, यहाँ भी थर्ड वाला फोर्थ वाला सेम है, यहाँ भी सेम है। तो कहने का मतलब हुआ, पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे, ई यहाँ बी है तो यहाँ पे बी होगा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ इससे पहले क्या लिखा हुआ है, डी से पहले क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। आप ध्यान देना, यहाँ डी से पहले सी लिखा हुआ, अपना मन से यहाँ ई से पहले क्या करें, डी कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ सी डी हुआ, डी ई हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, अच्छे से देखना, ए है बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी सी, बी सी। अरे सॉरी, यहाँ पे तो लिखे नहीं किए ना, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ सी है, यहाँ क्या है, पहले वाला है बी, तो यहाँ डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप देखो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, सेम हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी ए बी सी डी। इस चारों में से कौन है, कितना वाला है, कोई दिक्कत, हल्का या भारी है। चलो आप सवाल बताओ, आगे बताओ, बताओ जल्दी सवाल। ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी, हाँ, बी डबल ए सी डबल ए डबल बी सी डबल ए बी ट्रिपल ए और बी। आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, गिनेंगे। सबसे पहला स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो बाबू यहाँ से 12 हो गया, 4 3 या सॉरी 3 4, पहले क्या है, पहले 3 है, तो हम पहले 3 भागों में बांट के देखते हैं। 3 भागों में बांट के हो गया तो 3 सही होगा, नहीं इससे होगा तो कितना भागों में बांटेंगे, 4 भागों। सबसे पहले कितना भागों में बांटेंगे, 3 भागों में, 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया। आप देखो सबसे ज्यादा अंक यहाँ है, यहाँ सब दो अंक है। अब लगातार देखो, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सी है, यहाँ लास्ट में क्या है, बी है, यहाँ क्या है, ए सी है। हमको कुछ पता चल रहा है, आप कुछ दिमाग लगाओ, कुछ अच्छे से दिमाग लगाओ। हाँ तब ऐसे करके देखते हैं, देखो यहाँ पे मान लो ए करके देखते हैं, ए बी, कोई दिक्कत, यहाँ बी सी, आप देखो नाइस, बहुत अच्छा दिमाग लगाई। ये यहाँ हो रहा है, हम मेरे पास 3 ही अंक है, ए है एगो अंक, एगो बी है, सी है, तो हर ब्लॉक में कोई ना कोई अंक छूटा हुआ है, हमको वही अंक लिखना है। कहने का मतलब हुआ, यहाँ ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, यहाँ बी सी पहले से लिखा हुआ, क्या छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है, यहाँ सी बी लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा है, ए, यहाँ ए सी लिखा हुआ, यहाँ क्या छूटा है। तो कहने का मतलब ए बी सी हुआ, बी सी ए होगा, सी ए बी होगा, ए बी सी हुआ, मतलब हर ब्लॉक में तीनों अंक होना चाहिए एक उनको। तो इसका आंसर सी ए बी कौन हो जाएगा,
हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला सवाल बताओ। आप देखो ए, हाँ बी डबल ए माइनस ए माइनस बी ए बी 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 ए बी ए, हो गया। ए होगा उसमें बी आप देखो यहाँ पे मिलाना है, ए डबल बी माइनस बी ए, एगो ए यहाँ पे है, चलो माइनस ए माइनस बी ए, सही है। सबसे ऑप्शन बताओ बाबू। ए डबल बी ए ए डबल बी ए बी ए बी, सही, ट्रिपल ए डबल बी। आप बाबू सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 16 का गुणनखंड 4 4 होगा। तब सबसे पहले 4 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। आप जल्दी बनाएंगे, आप देखो ध्यान से, ए डबल बी है, यहाँ बी डबल ए है, ए डायरेक्ट ए है। आप कहने का सेंस है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ शुरू में ए है अंत में है, दोनों सेम है। यहाँ शुरू में है, ये तो सवाल बताई थी ना, नहीं बताई थी? ओ चलो, बी है लास्ट है, तो कहने का सेंस यहाँ ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ बी है, यहाँ अंत में क्या हो जाएगा? यहाँ ए है, बीच में बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें कौन सा होगा? चलो 1 नंबर हो जाएगा, बन जाएगा। एक सवाल लास्ट सवाल बन रहा हो, इसका सारा सवाल बन जाएगा। हल्का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो, बताना बाबू, बताओ क्या? माइनस टी माइनस माइनस एस माइनस माइनस यू एस आर टी यू माइनस यू एस आर टी माइनस, इतना ही है ना? हाँ टी एस टी एस, हाँ टी आर एस यू टी डबल आर आर टी यू एस आर यू आर टी यू एस आर टी यू एस आर यू, यही है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? चलो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गुणनखंड करेंगे, 4 4 होगा। कितना कितना भागों में बांटेंगे? 4 होगा, 4 1 2 3 4 हो गया, बटा गया। इसके बाद क्या करेंगे? सबसे बड़ा क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा वाला चुनना है। सबसे ज्यादा में कौन सा लिखा हुआ है? आप बताओ। यहाँ 3 गो अंक है, यहाँ 2 गो अंक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है। आर टी एस है या यू एस है या आर टी यू है? कहने का सेंस हो, देखो यहाँ आर है टी है, यहाँ आर है टी है, यहाँ बाद क्या है? यू है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यू होगा, तो यू के बाद क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ एस होगा। तो ये बताओ, यू एस सेम का सेम हुआ, तो यहाँ टी आर होगा। यहाँ पे बताओ, आर टी यू एस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर एस यू आर टी एस। कौन सा होगा ऑप्शन होगा, ये बताओ कौन सा हो जाएगा? सारा सवाल बन जाएगा। अब अगला सवाल बताओ, कोई सा हार्ड बताओ, कोई भी सवाल बताओ, कोई भी सवाल बताओ। तो पहले ये सवाल ये लकड़ी की तावा, ये तो बाद में है ना ये। हाँ देखो, ये सवाल है, डबल सी है, माइनस है, डबल सी बी, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 18 अंक हुआ। तो 18 का गुणनखंड करेंगे, 3 6 होगा। सबसे पहले किस भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटा गया। आप देखो ध्यान से, यहाँ इस समय सबसे ज्यादा अंक किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। यहाँ डबल सी बी है, यहाँ डबल सी बी है, तो अगले देखो डबल सी है, अपना मन से बी देंगे। यहाँ सी बी है, यहाँ बीच में क्या रखेंगे? यहाँ डबल सी है, यहाँ सी है, ए है, क्या है? सी है। यहाँ पे ध्यान दो, ए है कि बी है? ए है। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान दो। हाँ
अब देखो डबल सी है, यहां क्या हो जाएगा बी, यहां डबल सी बी, डबल सी ए। आप देखो ध्यान से, यहां पे हम यदि ऐसा करते हैं बी सी कहीं ऑप्शन है नहीं है ना, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां के पहले हम देख लेता हूं, पहले क्या करना है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। हम इसको हम मतलब दो भागों में ई बताओ, डबल बी है यहां पे लगातार क्या गो है बी वाला, 3 गो है। तो अब यदि हम इसको ए मान लेते हैं, तो ए सी बी सी, ए सी हुआ नहीं हुआ इसमें, देखो यहां पे यदि यहां पे ई बताओ, यहां पे सब अंक दिया हुआ था, यहां पे आप देखो ना ध्यान से, यहां डबल सी है, अपना मन से ए रखेंगे, यहां डबल सी है बी रखेंगे, डबल सी ए। कहने का मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, ए मतलब ए हो रहा है, यहाँ बी हो रहा है, यहाँ ए हो रहा है बी हो रहा है, यहाँ ए हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बी हो रहा है। तब यहाँ पे ए पड़ेगा, यहाँ पे सी पड़ेगा, यहाँ ए पड़ेगा, यहाँ सी पड़ेगा, ए सी आंसर है कौन सा बन गया। अब ये अच्छे से सारा बना लेना, समझे। चलो ये चैप्टर खत्म।